लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में दलित लीडरशिप पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरीके से चुनाव में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, एक भी सांसद नहीं बन पाया, तो वहीं निर्दलीय चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीत करके लोकसभा में अब दलितों की गूंज उठा रहे हैं। ऐसे में बसपा को पुनः आकाश आनंद को लॉन्च करना पड़ा, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना दोबारा उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना दिया है। तो जो दलित समाज के लोग हैं, क्या सोच रहे हैं अपने समाज के लीडरशिप को लेकर के, इस चुनाव के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है? पहले नेताजी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार। दलित समाज से आते हैं आप भी? जी जी, मैं दलित समाज से आता हूँ। और रही बात दलितों की लीडरशिप की, इसमें मायावती आज की डेट में भी नंबर 1 पर दलितों की लीडरशिप में है और विकल्प में चंद्रशेखर रावण को लोग रख रहे हैं। हम तो देखिए, मैं किसी और दल से राजनीति करता हूँ, भारतीय स्वदेशी समाज पार्टी से मैं राजनीति करता हूँ, दलित समाज से हूँ, पर दलितों की आवाज उठाने वाले ओम प्रकाश राजभर हैं और रिजल्ट के रूप में ओम प्रकाश राजभर ने दलितों के लिए 80% रिजल्ट देकर के दिखाया है। रही बात दलितों की लीडरशिप की, तो आज की डेट में मायावती ही नंबर 1 पर दलितों की लीडर है। बात करें युवाओं की, तो इस समय मायावती की जो राजनीति अब धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना दिया है। चुनाव के दौरान तमाम बातें हुई, लेकिन पुनः उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। युवा चेहरे चंद्रशेखर भी हैं। क्या लगता है, आकाश आनंद और चंद्रशेखर दोनों में किनको समाज स्वीकारना चाह रहा है बड़े स्तर पे? बड़े स्तर पर आज के डेट में भले ही चंद्रशेखर जी सांसद हो गए हो, और आकाश आनंद को लोग ही ज्यादा पसंद करेंगे। वजह है? वजह यही है कि आकाश आनंद के पास पार्टी दल है, उनके पास सिंबल निशान है। यही देखते हुए, हाथी निशान को देखते हुए दलित के लोग आकाश आनंद को ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। इस चुनाव में एक भी सांसद बसपा से नहीं बन पाया। क्या लगता है कि आगे आगे वाली जो राजनीति है उसमें बसपा के लिए कितनी चुनौती है और लोग कैसे जुड़े? जो चुनाव में जो सपा ने एक नारा दिया, संविधान बचाओ, कहीं न कहीं दलितों का वोट काटने में सफल हो गए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी तो संविधान का नाम लेकर के दलितों के साथ छलावा कर रही है। समाजवादी पार्टी केवल संविधान का नाम लेके अपना लोकसभा जीते, में दलितों के लिए कोई काम करने वाली नहीं। क्या लगता है कि इस समय दलित समाज किसके ऊपर नजर गाड़ा रहा है? इस चुनाव में सपा ने भी जो संविधान का नारा देकर के, पीडीए का नारा देकर के कुछ दलित समाज का वोट काट लिया। उधर आकाश आनंद और रावण सामने आ गए हैं। जो रावण है वो सांसद ही बन चुके हैं। बसपा एक भी सांसद बनाने में सफल नहीं हो पाई। क्या लगता है, समाज अब किसको चाह रहा है, किसको आगे की राजनीति में देखना चाहता है? पहली बात यह है कि सामाजिक संगठन के नाम पे, तो यहाँ पे दलितों के जो सामाजिक संगठन है, ये पूर्व आईएएस होते हैं, पूर्व आईपीएस होते हैं। इन लोगों के सामाजिक संगठन इतने काफी हैं कि आप गिनती करिएगा तो कम से कम इनकी संख्या जो है 50,000 से पार चल जाएगी। जब भी कोई एक थोड़ा सा दिमाग का ठीक ठाक होता है, थोड़ा समाज के प्रति उसकी जब एक महत्वाकांक्षा, एक हमदर्दी जब जागती है, तो वह सबसे पहले एक अम्बेडकर महासभा बना करके दलितों को गुमराह करने का कार्य करता है। इस तरीके से सामाजिक संगठन के नाम पर इस तरह से कई हजारों संगठन बने हुए हैं। और राजनीतिक संगठन के नाम पर आज पूरे देश में 23 राज्य में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो कि राजनीतिक एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। और रह गया सवाल यहाँ पे तमाम तरीके के, हम देख रहे थे कल संसद भवन में जो चल रहा था कि विपक्ष भी जो है संविधान की दुहाई दे रहा था, पक्ष भी संविधान की दुहाई दे रहा था। ये ऐसे ऐसे नौटंकी बाजे सब एक के चट्टे के बट्टे हैं। और संविधान हमारे पूरे दुनिया में, संविधान पूरे देश में, पूरे दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा इस लोकतांत्रिक देश में भारत का संविधान है। आप उसमें एक अनुसूची में एक कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं। हम इस पे बात कर रहे हैं कि एक भीम आर्मी बनाते हैं, तो आप संगठनों की बात किए। भीम आर्मी संगठन बनाया, आज एक संगठन एक सांसद बना दिया, लेकिन उतनी बड़ी बसपा एक सांसद नहीं बना पाई इस बार के चुनाव में। क्या लगता है कि जो दलित समाज है अब किसको नेता देखना पसंद करेगा? उधर आकाश आनंद बसपा के उत्तराधिकारी बन गए हैं, चंद्रशेखर जो है वो सांसद बन गए हैं, तो दो युवा चेहरे हैं। इनको ही कोई पसंद कर रहा है इनमें से एक को, या किस तीसरे पे नजर है? हम बता रहे हैं, एक चंद्रशेखर रावण का जो नाम आ रहा है, सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में ही इनका संगठन है, ठीक। और बहुजन समाज पार्टी का 23 राज्य में संगठन है।
लेकिन एक भी सांसद नहीं है। सांसद भले नहीं है, सिर्फ सांसद जीतने का अगर मकसद होता तो बहन जी ने किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करके सांसद जिता लेती। लेकिन यह जो है आज 28 पार्टी का इंडिया का गठबंधन, 38 पार्टी का एनडीए का गठबंधन, और इन दोनों गठबंधन को आप जोड़िएगा तो 66 पार्टियां एक तरफ और बहुजन समाज पार्टी एक तरफ, सिर्फ अपने आइडियोलॉजी को लेकर के जो है ये बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है इस बार। आप लोग आकाश आनंद और रावण क्यों नहीं स्वीकार पा रहे हैं? उससे बहुत बेहतर आकाश आनंद है, उससे बहुत बेहतर पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ व्यक्ति है, और बहुजन समाज पार्टी के रीति नीति से सबसे ज्यादा वह उसकी एक पकड़ है। और सबसे बड़ी ब्रांड यह है कि वह बहुजन समाज पार्टी के जो जो चीज चाहिए, जैसे काम करने के जो तरीके होने चाहिए, वो सब कुछ गुण जो है आकाश आनंद में है। लेकिन यही रावण में अगर तुलना करिएगा तो वही एक जाति विशेष को गाली देकर के आप राजनीति नहीं कर पाइएगा। वो कह रहे हैं कि अब तो अगड़े भी मुझे वोट दिए हैं, सबको चलना है। आप जा करके देखिए, हर जनपद में जहाँ पे हम लोग SC ST जो कानून बनी हुई है, वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो कानून बना हुआ है, इस पे बहुजन समाज पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पे कभी भी जो है इस चीज के पक्षधर नहीं होते हैं कि जब तक। लेकिन यही चंद्रशेखर रावण को उठा करके देख लीजिए, एक जाति को टारगेट बना करके और नए युवाओं को जो है मुकदमों में फंसाने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश का डाटा उठा करके देख लीजिए, 10,000 युवाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज है। लेकिन युवा तो पसंद कर रहे हैं और रावण कह रहे हैं कि अगर पूरे जीत गए होते तो पता चल जाता, हम चुनाव लड़ गए होते। हम मान रहे हैं कि सामाजिक लड़ाई में हम समाज को बांट नहीं सकते, कुछ स्वार्थ लाभ के लिए हम समाज को बांट नहीं सकते, और यही काम चंद्रशेखर रावण ने अपना जो है काम करने में वो सफल हो गया। पश्चिम में तो माहौल है, हम लोग पूर्वांचल में बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में उनकी लहर चल रही है। सिर्फ एक बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में बस एक माहौल है, नगीना में ही सिर्फ एक माहौल है। नगीना के बाद जैसे ही उसकी बॉर्डर लाइन क्रॉस होती है, उसके बाद उसका कोई असर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसके पार्टी का। क्या लगता है कि एक समाज की आवाज उठाने वाले लोग वो कहते हैं कि मायावती जी अच्छा काम किया है, उनके जो अधूरे काम है उसको आगे बढ़ाने का काम रावण करेंगे। अरे ऐसे कैसे रावण पूरा कर देंगे? एक सांसद है, अपनी सांसदिक चुपचाप सांसद बन करके और एक अपनी जो है अपना राजनीतिक रोटी और अपने आप अपने कैरियर को मजबूत कर लें, बस वहीं तक वो सीमित रहेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए, बसपा इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी और बताया दलित समाज के एक बड़ा चेहरा मायावती, इस चुनाव में एक भी सांसद नहीं बना पाए। वहीं जो चंद्रशेखर रावण है वह संसद में पहुंच गए हैं और वो बात कर रहे हैं कि जो कांसीराम के मायावती के अधूरे सपने हैं उनको पूरा करेंगे, उन पे काम करेंगे। देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। वो चंद्रशेखर रावण बसपा के मूवमेंट को पूरा नहीं करेंगे। अभी नवयुवा नेता हैं और नवयुवा लड़के उनके साथ लग रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी नहीं है कि वो मिशन है, वह एक मिशन है और मिशन पे पार्टी चल रही है। सीट निकलना नहीं निकलना वो अपने जगह पे है, और इस समाज का जो मिशन है वो मिशन पूरा करने के लिए तैयार है, और ये समाज जो है उनके साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ। और क्या लगता है कि हम दो युवा चेहरों की बात करते हैं, आनंद भी हैं और रावण भी है, दोनों में से क्या लगता है कि कौन समाज की लीडरशिप को आगे बढ़ा सकता है? इसके लिए भाई दोनों बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों लोगों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। आनंद आकाश का जो है वो राजनीतिक परिवार से हैं, उनसे उम्मीद पूरी जनता को है। रावण भी अब सांसद बन गए, वो भी चेहरा सांसद बनना अलग बात है, सांसद बनना 5 साल की बात है। बसपा की देखें तो सांसद नहीं है, एक MLA हैं, लेकिन फिर भी वोटर उनके जो हैं उनके साथ हैं, लेकिन जो मिशन से जुड़े हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ। मतलब कि कुछ वोटों में सिद्धमारी शुरू हो गई है। सिद्धमारी नहीं है, ये तो ये हवा का झोंका था। हवा आधी आती है, चली जाती है, फिर उसके बाद शांत हो जाती है, लोग अपने अपने जगह पे काबिज हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक अवधेश चुनाव जीते अयोध्या में, उनको सपा पूरा प्रेजेंट कर रही है, सपा भी दिखाना चाह रही है कि हम दलित समाज को आगे कर रहे हैं, और इस चुनाव में कहीं ना कहीं सपा कुछ दलित वोट लेने में सफल हो गई। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में जो दलित वोट हैं उनका बिखराव होगा कि पुनः केंद्रित होंगे? देखिए, दलित यहाँ परिवर्तन के उम्मीद से समाजवादी को कुछ % वोट कर दिया है, जिसमें वो भी समाजवादी को पाकर वोट नहीं किया है, अखिलेश को पाकर वोट नहीं किया है, वो परिवर्तन को लेकर पाकर वोट किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो हैं
दलित समाज से आते हैं। कुछ लोग उनको पाकर, कांग्रेस को पाकर, उनके समाजवादी के नाम पर कोई दलित वोट नहीं किया है। मतलब कि जो दलित वोट है सपा से नहीं कांग्रेस से जुड़ जाता है। हाँ, कांग्रेस से जुड़ सकता है। हाँ। सपा कांग्रेस के साथ रहा है दलित वोट, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार कांग्रेस का कोई दलित हुआ है, इस उम्मीद से दलित वोट किया है। तो सपा से क्यों चिढ़ होती है इतना, क्या वो मजबूरी होती किसी प्रकार का चिढ़ नहीं, मुझे अपनी अपनी सोच है, राजनीति जैसे है। अखिलेश यादव हाँ। जैसे अखिलेश यादव की जब सरकार बनी थी यहाँ पे, वो आज दलित अगर कोई अब तक का सबसे बड़ा अगर दलित विरोधी अगर मुख्यमंत्री रहा है तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं। वो गठबंधन था, वो नापाक गठबंधन इसको हम मानते हैं। वहाँ कोई तैयारी नहीं थी, आधी अधूरी तैयारी में वो गठबंधन हो गया और उस गठबंधन का ही खामियाजा हम लोग आज उसके तरफ नजदीकी जो दलित मतदाता जो नजदीकी हुआ है, उसी गठबंधन की वजह से नजदीकी बनी। नहीं तो आप चमार बस्तियों में जाकर देखिए, एक झंडा लगा होता था तो दूसरे दल के वहां लोग वहां नहीं जाते थे। और रही सवाल अखिलेश यादव की, तो जिस दिन सरकार में आए अखिलेश यादव, सबसे पहले जो है हर्ष कांटेक्ट जो जो कार्यदायी संस्थाएं थी, उसमें बहन जी ने 5% जो है आरक्षण लागू किया था कि हमारे जो समाज के जो दलित युवा हैं या कम से कम कुछ रोजी रोटी जीविका चला लेंगे, उसमें अपना जो है ठेकेदारी के लिए आरक्षित कर दिए थे। अगर इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले अगर उसने आरक्षण को खत्म करने का काम किया तो अखिलेश यादव की सबसे पहले यही शिवपाल यादव विधेयक लाते हैं कैबिनेट में, तुरंत इसको खारिज किया जाता है। और कांसीराम मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो साइफाई मेनके में बना है, उसका सबसे पहले जो है नाम चेंज करने का काम जो है यही अखिलेश यादव करते हैं। 20 ऐसे स्मारक बने थे जहाँ पे उसका नाम जो है पूरी तरीके से खत्म करने का काम यही करते हैं। आरक्षण में प्रमोशन के बिल फाड़ने का यही काम यही करते हैं। उसके बाद जो है तमाम दलितों के नाम पे जो भी योजनाएं चल रही थी, सबको पहले बंद करने का काम यही करते हैं। और आप इनको लाइन ऑर्डर के नाम पर जो बताइए, कानून संविधान को क्यों हम लोग उसको बाय हर्ट मानते हैं? भावात्मक उसका हमारा आत्मीयता क्यों उससे है? क्योंकि वो डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान लिखे हुए हैं। और ये चंद जो है, आप समझिए कि सीधे सीधे यही बात है कि तवायफ जो है ना मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी। तवायफ मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी। एक और होते हैं संविधान बचाने वाले, जो रोज कानून से खेलते हैं अपने सरकार में आकर के। वहां पे हर गली मोहल्ले, हर जगह, हर पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जो है एक आग लगी रहती है। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि संविधान बचाएंगे? अच्छा, तो जब उनसे गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इस बार उस पर हम नहीं आते हैं। इस बार अखिलेश यादव दलित को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखेंगे तो जो लोकसभा में आगे बैठ रहे हैं और देश को लेकर बैठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सपा का पूरा निशाना दलित पर है। अभिषेक जी मैं बता रहा हूँ कि दलित में आप पहले उसको डिफाइन करिए ना। जैसे एक चमार है, सबसे बड़ी संख्या में है, उसी के बाद एक अति दलित है, दलित और अति दलित। तो यह जो है अखिलेश यादव ने अति दलित का कार्ड खेला हुआ है। जो 9 सांसद जीत के गए हैं, सब खट एक पासी धोबी जीत करके गए हैं, और यह कभी भी उनका कोई उनसे लगाव नहीं है। मतलब चमार जाति से लगाव, चमार जाति के जो है डॉक्टर अम्बेडकर के खास करके बनाए हुए संविधान से उनका कोई लगाव नहीं है। वो सब जूता लेकर सर पे घूमने वाले लोग हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। यही बिजनौर का सांसद था, दलित था, लेकिन वो चमार नहीं था। वो जो कि सबसे पहले जो है आरक्षण में प्रमोशन का बिल यही समाजवादी पार्टी के लोग फड़वाए थे उससे। और आप जो है इनसे कभी उम्मीद मत करिए, कभी भी रोड पे निकलने वाले लोग नहीं है। ये चंद चालाक टाइप के जितने भी इनके हैं, एक गोल बना करके और संविधान के नाम पे एक भावना से खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग इसको समझने में जो है, किसके साथ रहेंगे अब चुनाव में? आगे के चुनाव होने वाले हैं, आगे चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा जाएगा। कहीं इसी तरह पार्टियां तो फिर आप लोगों को बिछड़ाव न कर दें। देखिए, हम बता रहे हैं कि चुनाव जीतना न जीतना वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम हम लोग चाहते हैं कि समाज में विघटन न हो और ये समाज इकट्ठा रहे। बस इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र झंडे के तले जो है यह समाज इकट्ठा रहे। क्या लगता है जिस तरह चुनाव में आकाश आनंद को चुनाव से दूर किया गया था, वो बसपा की गलती थी या सही था? वह एक बहुत बड़ा जो है मिसमैनेजमेंट था। इसको हम लोग मिसमैनेजमेंट मानते हैं। वापसी को सही देखते हैं? हाँ, वापसी को सही देखते हैं, वापसी को सही देखते हैं और उसकी एक जरूरत है। क्या लगता है कि आप चाहते हैं कि रावण और आनंद मिल के चुनाव लड़ें? पसंद रहेगा? मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन दोनों मिलेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि दलित समाज आगे क्या राजनीति बना रहा है? तो देखिए, दलित नेतृत्व और दलित बुद्धिजीवियों की सोचने का विषय है। कुछ है ऐसी शक्तियां जो है दलित नेतृत्व को जो खत्म करना चाहती है। मैं तो दलित बुद्धिजीवियों से ही निवेदन करूंगा कि अपने अंदर खुद जो है इस बात को जो है तय करें कि दलित नेतृत्व कैसे जीना। अब क्या लगता है आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में किसको लगता है कि ये दो जो चेहरे हैं, कौन आगे बढ़ने लग दिख रहा है? देखिए, दोनों चेहरे जो है दलित नेतृत्व पर ही जो है काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर एक गर्म दल के नरम दल। तो देखिए, आकाश आनंद और जो चंद्रशेखर आजाद की बात की जा रही है,
तो लोगों का यही है कि एक गरम दल है, एक नरम दल है, एक केवल जाति विशेष की बात करता है, एक अपने जाति के साथ सर्व समाज की बात करता है। तो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, कहीं न कहीं दलित लीडरशिप के लिए एक बड़ी चुनौती आया है। अब देखना होगा कि जो सपा दलित वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास कर रही है, कांग्रेस का भी नेतृत्व दलित वोट बैंक पर निशाना साधा हुआ है, वहीं जो दलित समाज के बड़े नेता बसपा और भीम आर्मी जैसे तमाम नेता हैं, वह अपने समाज से कितना जुड़ पाते हैं। और जो सत्ता में भाजपा है, वह भी प्रयास करेगी कि दलित वोटरों को पुनः अपने साथ लाया जाएगा। ये तो अब आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल देखना होगा कि समाज से अब कौन बड़ा नेता आता है और अपने समाज को जोड़ता है। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह मऊ।